बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। क्रिकेटर पीके पर हाजिर न्याज वाला जनाब, मैंने आपको इशारा तो दे दिया था अपनी लास्ट वीडियो में कि मैं आपको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के माबैन जो एशिज टेस्ट सीरीज़ का ये 5 मैचों की 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ है, एशिज सीरीज़। और ये सारा साल से सदी से होती आ रही है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के माबैन। इसके आगाज़ से कबल बड़ी धुआंधार किस्म के जो है वो बयानात एक दूसरे के खिलाफ देते रहे। इधर से भी दिए जा रहे थे, उधर से भी दिए जा रहे थे, एक दूसरे को गीदड़ भभकियाँ दी जा रही थी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन पता तब चलता है जब मैदान लगता है। अब मैदान लगा तो महज 2 रोज़ में, अभी जो इंडिया और साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच हुआ उसमें मैच का नतीजा जब आया कि 2 रोज़ में 27 विकेटें गिर गई थी। यहाँ एक रोज़ में मैंने पिछले दिन बताया था आपको कि 19 विकेटें गिरी थी। और आज इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जो है दूसरे ही दिन उसने इंग्लैंड के खिलाफ ये मैच 8 विकेटों से जीतकर एक नई तारीख रकम कर दी है। मेरा ख्याल है कि मौजूदा दौर में तो क्रिकेट के किसी टेस्ट मैच में दूसरे ही रोज़ मैच का नतीजा नहीं आया, मगर यहाँ दूसरे ही दिन मैच का नतीजा आ गया है कि ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेटों से इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। पहले एशिज सीरीज़ के इस मैच में, 5 मैचों की एशिज सीरीज़ में पहले मैच में दूसरे ही दिन खेल ख़त्म होने से पहले इंग्लैंड को 8 विकेटों से शिकस्त हो चुकी। पहले मैं आपको स्कोर बता दूं कि पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की और 172 रन किए पहली इनिंग्स में। और उसके बाद में फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम कल 123 पे 9 आउट थे जब खेल का पहले रोज़ का खेल ख़त्म हुआ था। आज फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम 132 रन करके आउट हो गई। इंग्लैंड ने जब जवाबी बैटिंग की तो इंग्लैंड की टीम 164 रन करके आउट हो गई। और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 205 रन की ज़रूरत थी और उन्होंने सेकंड इनिंग्स में ट्रेविस हेड की शानदार सेंचुरी की बदौलत 2 विकेटों पर ये रन्स कर लिए। 204 रन की सबकत थी इंग्लैंड की, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 2 विकेटों पर ये रन स्कोर करके और 8 विकेटों से इस मैच में कामयाबी हासिल कर ली। मेरा ख्याल है कि अब दुनिया की क्रिकेट जो है इस बात पर ज़रूर सोच विचार करेगी और टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए कि ये अब अगर 5 रोज़ा मैच, आपको याद होगा कि एक वक्त था जब टेस्ट क्रिकेट का आगाज़ हुआ था तो 6 दिन हुआ करते थे। एक टेस्ट मैच 6 रोज़ के बाद उसका नतीजा आता था, 6ठे रोज़ आता था, जिसमें से एक दिन रेस्ट डे होता था। फिर उसके बाद में वो रेस्ट डे ख़त्म कर दिया गया और 5 रोज़ का ये टेस्ट मैच जो होता है, तो ये 5 दिन के टेस्ट मैचेस भी अक्सर व बेशतर। और एक कहानी आपने भी सुनी होगी जो सीना बसीना चलती आई कि जनाब वो हिटलर मैच देखने के लिए गया, जर्मनी की टीम का कोई मैच था, और जब वो हिटलर ने पहले रोज़ गया, मैच देखा, वापस आ गया, और जब उसने शाम को अगले रोज़, तीसरे रोज़, चौथे रोज़, 5वें रोज़ लोगों से पूछता रहा कि भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, उसे बताया जाता रहा कि जी चल रहा है चल रहा है चल रहा है। लास्ट डे पे जो 5 दिन था, 5वें रोज़ जो है वो उसने पूछा कि भाई मैच का क्या नतीजा निकला, तो लोगों ने बताया कि जी मैच ड्रॉ हो गया। उसने कहा ड्रॉ का क्या मतलब है? बोले जी कोई नतीजा नहीं हुआ, बेनतीजा मैच खत्म हो गया। उसने कहा जी उठाओ इन खिलाड़ियों को और ले जाके समंदर में जो है गर्क कर दो कि ये इन्होंने 5 दिन ज़ाया कर दिए और मैच का कोई नतीजा नहीं आया। ये कौन सा खेल है कि जिसमें 5 रोज़ के बाद में भी नतीजा नहीं आया? तो ये एक कहानी है जिसको तारीख़ ने गलत साबित किया है कि ये मफरूज़ा है, ये कोई हकीकत नहीं है, इसके पीछे कोई हकीकत नहीं है और ये एक मफरूज़ा है, कहानी है मन घड़त। तो फिर भी इसके बावजूद ये एक हकीकत है कि 5 रोज़ के टेस्ट मैच की एक बड़ी तादाद है कि जो बेनतीजा ख़त्म हुए, ड्रॉ पे ख़त्म हुए। मगर अब आलम यह है, ये जो शॉर्टर वर्जन की क्रिकेट आ गई है, बैट्समैनों का स्टेमिना ख़त्म हो गया है, बैट्समैनों में इंतज़ार नहीं होता। पहले बैट्समैन सारा सारा दिन खड़े रहते थे। मैंने सुनील गावस्कर की भी आपको बता रखी है मिसाल कि उन्होंने कहा कि मुझे लिटिल मास्टर पाकिस्तान के हनीफ मोहम्मद ने जब मैं क्रिकेट की टेस्ट क्रिकेट की इब्तिदा कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा था कि आधा घंटा जब आप बैटिंग के लिए आएँ तो मुखालिफ बॉलरों को दें और उसके बाद में 4.5 घंटे आप राज करें, सारा दिन आप जो है अपनी बैटिंग करें। तो अब वो 4.5 दिन और 5 दिन और 4.5 घंटे ये तो रह ही नहीं गया। बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट को भी शॉर्टर वर्जन की क्रिकेट की तरह से खेलने लगे और अब अमूमन 3-3.5 दिन के अंदर टेस्ट मैच का भी नतीजा आ जाता है। मगर अब क्या कीजिए इसको कि अब तो 3 दिन का भी इंतज़ार नहीं हो रहा और 2 रोज़ में एक टेस्ट मैच ख़त्म हो गया।
माना कि पर्थ की विकेट तेज़ है, वहाँ पे बैटिंग हमेशा से दुश्वार रही है, मगर ये दूसरे दिन टेस्ट मैच का नतीजा आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आईसीसी को अपने मामला देखने होंगे और टेस्ट क्रिकेट की बका के लिए कुछ ज़रूरी, इंतहाई अशद ज़रूरी फैसले करने होंगे। और ये जो शॉर्टर वर्जन का तड़का लगाने लगे हैं टेस्ट क्रिकेट में बैटर्स, और बिलखुसूस ये बैटर्स का मामला है, बॉलर्स तो आउट कर रहे हैं। मिचेल स्टार्क ने 10 आउट कर दिए, 7 उन्होंने पहली इनिंग्स में आउट किए, 3 दूसरी इनिंग्स में आउट किए, लेकिन बैटर्स के लिए जो है अब ये सोचना होगा कि बैटर्स कैसे जो है, आप देखिए कि अब दुनिया क्रिकेट पे ये शॉर्टर वर्जन की क्रिकेट जो है उसका आया भी है, उसको रिवाज भी दिया जा रहा है, उसमें नित नए जो है वो ड्रामा हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो टेस्ट क्रिकेट के ये ड्रामाज हैं ये सेटबैक है, इसके लिए ज़रूर आईसीसी को सोचना होगा कि कैसे जो है उधर इंडिया में भी आज टेस्ट मैच शुरू हो गया है और साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और साउथ अफ्रीका की टीम जो है जब तक मैंने मैच देखा और मैं ये इसके लिए आया हूँ तो उस वक्त उनके 270 के करीब रन्स थे और अभी पहले रोज़ का खेल जारी था और उनकी जानिब से ट्रस्टन स्टब्स जो हैं वो 49 रन्स के साथ टॉप स्कोरर थे। उसके बाद बबूमा कैप्टन जो हैं उन्होंने 41 रन्स करके आउट हुए, एडन मार्करम 38 रन्स करके आउट हो गए थे, रिकल्टन वो 35 रन्स करके आउट हुए, डिजोर्जी वो भी जो है वो 28 रन्स बना के आउट हो चुके। यानी उनकी सारी बैटिंग, एक वो स्वामी बैटिंग कर रहे थे और उनके साथ उनके विकेट कीपर बैट्समैन जो हैं वेरियान वो बैटिंग कर रहे थे। मुल्डर तो 13 ही रन्स बना के आउट हो गए थे और भारत की जानिब से कुलदीप यादव ने 3 आउट कर दिए, एक सिराज का और एक जसप्रीत बुमराह का आउट है। उधर जनाब बांग्लादेश और आयरलैंड के माबैन जो मैच जारी है उसका आज चौथा रोज़ है और मैच वो उसी अंदाज से हो रहा है जैसे टेस्ट क्रिकेट का एक मिजाज है, और तो उस अंदाज से वो चौथा दिन आज ख़त्म हो गया है और चौथे रोज़ का मैच उसमें अब टारगेट है 509 रन्स का आयरलैंड के सामने, जो कि एक पहाड़ जैसा टारगेट है और जिसका मुश्किल नज़र आता है। और जब चौथे रोज़ का खेल ख़त्म हुआ तो 297 रन्स किए थे आयरलैंड ने 4 विकेटों के नुकसान पे, और इस तरह से ये मैच जो है ये टेस्ट क्रिकेट की शान के मुताबिक आगे चल रहा है। आपको मालूम है कि इसमें मुशफ़िक़ुर रहीम ने बांग्लादेश की तरफ से तारीख़ रकम की है कि वो बांग्लादेश के पहले बैटर हो गए हैं या पहले खिलाड़ी हो गए क्रिकेटर कि जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेल लिए हैं बांग्लादेश की क्रिकेट में। ये एक नया रिकॉर्ड कायम किया है मुशफ़िक़ुर रहीम ने, और फिर उन्होंने इसको यूँ भी यादगार कर लिया कि उन्होंने पहली इनिंग्स में सैकड़ा किया और दूसरी इनिंग्स में भी उन्होंने निस्फ सेंचुरी स्कोर की है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।